पिछली कहानी में आपने देखा कि गार हिरा की खामोश रात में अचानक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, इकरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया और पहली वही पूरी कैसे नाजिल हुई? जब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि इकरा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, इतना कि ऐसा महसूस हुआ कि मानो पूरी ताकत से थाम लिया गए हो। फिर उन्होंने छोड़ दिया और दोबारा कहा कि पढ़ो इकरा, लेकिन जवाब वही था कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी बार भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी तरह अपने सीने से लगाया और फिर छोड़ दिया। इसके बाद तीसरी बार उन्होंने फिर वही किया, लेकिन जवाब वही था कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। और फिर आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया कि पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून के लुथड़ों से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। उस पल धरती पर पहली बार कुरान की आयतें नाजिल हुई और यहीं से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और इंसानियत के लिए हिदायत का दरवाज़ा खुल गया। लेकिन ये अनुभव इतना महान और साधारण था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेजी से धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपी छा गई। आप तुरंत गार हिरा से नीचे उतरने लगे। रात भी एकदम खामोश थी। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर पहुंचे, जहां हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। जैसे ही घर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तुरंत आपको चादर उड़ाई और बड़े प्यार और सुकून के साथ आपके पास बैठ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी घटना सुनाई कि गार हिरा में क्या हुआ था और कैसे फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। लेकिन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा क्या जवाब दिया जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पूरी तरह मजबूत हो गया। और वो शख्स कौन था जिसने पहली ही मुलाकात में पहचान लिया कि ये वही नबी है जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा था। तो दोस्तों, यही जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक याद रखिए रियल वॉइस।